नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट और आज अब आपको बताने जा रहे हैं राजनीति का टॉप सीक्रेट। और वो टॉप सीक्रेट ये है कि विपक्ष के एक बड़े नेता और राजनीति के एक हलकों में मानना ये है कि वो विपक्ष के आज की तारीख में सबसे बड़े नेता हो चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की। आप ये कहेंगे कि विपक्ष के नेता तो राहुल गांधी है। टेक्निकली ये एकदम सही है। राहुल गांधी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी विपक्ष में जो बैठी हुई है, विपक्ष की बात कर रहा हूं, उसके सबसे बड़े नेता हैं। और टेक्निकली वो लोकसभा में दूसरे नंबर की पार्टी है, तो उसके नेता होने के नाते वो विपक्ष के नेता हैं। लेकिन अखिलेश यादव को विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा क्यों बताया जा रहा है, इसकी बड़ी खास वजह है। लेकिन इस बात में जाने से पहले हम उस सिचुएशन को देखें जहां पर एक बात और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बनी जा रही है कि अखिलेश यादव का जिस तरह से उनका कद और उनकी पार्टी का जो फैलाव है वो जिस तरह से बढ़ रहा है, जिस तरह से उनकी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी से राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी होने की ओर कदम बढ़ा रही है, क्या ये बात उन्हें गंवारा नहीं हो पा रही है जो विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भरते हैं? यह सवाल पूछा जा रहा है। और ये इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि अखिलेश यादव ने जिस तरह से परफॉर्मेंस किया है, जो यूपी में खास तौर पर लोकसभा के जो चुनाव अभी हुए हैं उसमें जिस तरह से समाजवादी पार्टी की ग्रोथ हुई है और जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण यूपी के हर हिस्से में सफलता का परचम लहराया है, वो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है देश में। और उसके बाद वो विस्तार की कोशिश में है लगातार, उसके पहले से। इनफैक्ट मध्य प्रदेश में जिस तरह से जब वहाँ विधानसभा चुनाव हुए तो अखिलेश यादव ने पूरी कोशिश की कि कांग्रेस उन्हें उनके हिस्से की सीटें दे दे, मगर वहाँ पर वो सीटें नहीं दी गईं। और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि अखिलेश यादव का जो बतौर विपक्ष के सर्वमान्य नेता, और सर्वमान्य नेता मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अखिलेश यादव इस समय इकलौता ऐसा चेहरा है जिनको ममता बनर्जी जो टीएमसी की मुखिया हैं वो भी आदर देती हैं, उनकी बात सुनती हैं। उनको राष्ट्रीय जनता दल के जो मुखिया हैं लालू यादव, तेजस्वी यादव, वो भी आदर देते हैं। उनको आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल हो, वो भी आदर देते हैं। उनको स्टालिन की अगर हम बात करें, जो साउथ में जो डीएमके है उसके मुखिया हैं, वो भी उतना ही आदर और सम्मान देते हैं। और उनको शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता भी और उद्धव ठाकरे वो भी उनको आदर देते हैं, उनकी बात सुनते हैं। मतलब अखिलेश यादव अगर किसी बात को आगे बढ़ाते हैं बतौर विपक्ष का चेहरा तो विपक्ष में एक आम सहमति बन जाती है, मगर ये कांग्रेस के साथ नहीं होता है। ये एक फैक्ट है। कांग्रेस जो बातें कहती है उस पर विरोध जो सबसे पहला शुरू होता है और बंगाल से शुरू होता है, ममता बनर्जी का शुरू होता है, और उसके बाद वो आगे आगे बढ़ता हुआ अरविंद केजरीवाल से होता हुआ और वो साउथ तक चला जाता है। तो जब अखिलेश यादव ने सीटें मांगी मध्य प्रदेश में, उनको नहीं दी गई। नतीजे में समाजवादी पार्टी वहाँ पर करीब 74 सीटों पर लड़ी और कांग्रेस की वहाँ पर बुरी तरह से हार हुई। फिर राजस्थान की बारी आई, वहाँ भी समाजवादी पार्टी ने अपने हक की सीटें मांगी, नहीं दी गई, वहाँ भी कांग्रेस हारी। हरियाणा की बात आई, हरियाणा में पांडवों की तरह जो 5 गांव होते हैं वो मांगे थे, मगर वो भी नहीं दिए गए। और अल्टीमेटली वहां भी हरियाणा में भी कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई। अब आ गया महाराष्ट्र। अखिलेश यादव, जिस समय मैं आपसे बातें कर रहा हूं, अखिलेश यादव महाराष्ट्र के दौरे पर है। वहां पर समाजवादी पार्टी 12 सीटें मांग रही है और वो ऐसी सीटें हैं जहां पर उसकी जड़ें हैं, जहां अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिले तो वो न सिर्फ सीटें जीत सकती है बल्कि इंडिया गठबंधन को मजबूती दे सकती है। लेकिन अभी तक कांग्रेस की ओर से जो रुझान मिल रहे हैं वो अखिलेश यादव के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए वो रुझान बहुत ज़्यादा उत्साहित करने वाले नहीं है, या यूँ कहें उत्साहित करने वाले वो बिल्कुल नहीं है। उधर उत्तर प्रदेश की आप बात देखिए, जब यूपी में सीटों का बंटवारा होता है लोकसभा में, तो अखिलेश यादव उस कांग्रेस को जिसका यूपी में जनाधार लगभग समाप्त हो चुका होता है, उसको 17 और 63 का ये फैसला दे देते हैं। 63 सीटें उनके पास, तो 17 सीटें दे देते हैं वो कांग्रेस को। इसी तरह से जो इसके पहले का विधानसभा चुनाव हुआ होता है, हम बात कर रहे हैं 2017 के विधानसभा चुनाव की, उसमें भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 100 से ज़्यादा सीटें एकोमोडेट कर देती है। तो वहाँ से ही एकोमोडेशन होता है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि ये जो चल रहा है विपक्ष के 2 बड़ी पार्टियों के बीच में, नंबर 2 और नंबर 3 के बीच में, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बीच में, इसकी कहानी क्या है?
क्या, और ये बात मैं जो आपसे कह रहा हूं ये मेरा अपना कहना नहीं है, ये आप बात कीजिए पॉलिटिकल हलकों में इसकी जमकर के चर्चा है, और राजनीति में जो अंडर करंट चलता है उसको अगर पकड़ा जाए, उसको अगर समझा जाए तो समझ में आता है कि क्या हो रहा है, और ये भी समझ में आता है कि आगे क्या हो सकता है। तो जो अखिलेश यादव की एक तरह से विपक्ष में सर्वमान्य स्थिति है, और वो प्लेस जो कि कांग्रेस के पास होना चाहिए, अखिलेश उसके नेचुरल कंटेंडर बनते जा रहे हैं। तो क्या जो बार बार इस तरह की अड़ंगे लगाए जा रहे हैं, अखिलेश यादव को अकोमोडेट, समाजवादी पार्टी को अकोमोडेट नहीं किया जा रहा कांग्रेस की ओर से, अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये कांग्रेस के भीतर का डर है, उसके भीतर की बेचैनी है कि वो स्थान जो साल 1914 के बाद से शाश्वत तौर पे कांग्रेस के पास है। हालांकि सीटें कांग्रेस की लगातार कम होती रही हैं, इस बार 2024 में बढ़ी है, और इसके पहले लगातार कम होती आई हैं। कई सारे स्टेट्स जो कांग्रेस के हुआ करते थे वो कांग्रेस के हाथों से फिसल गए, उसके हाथों से एमपी पहले चला गया था, छत्तीसगढ़ चला गया, राजस्थान चला गया, ये सारे स्टेट्स उसके हाथ से चले गए। तो ऐसे में जब इस तरह से कांग्रेस का नुकसान हो रहा है, और समाजवादी पार्टी की आप बात देखेंगे तो वहाँ पर जो ग्रोथ है वो साफ तौर पर दिख रही है। तो इस सूरत में क्या अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की उड़ान को विपक्ष के भीतर से ही एक कवायद चल रही है कि उसको लिमिट किया जाए, उसको रोका जाए। कांग्रेस का जो एक ऐतिहासिक मैं इसलिए कहूँगा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, ए.ओ. ह्यूम ने स्थापना की थी, और इस देश की आज़ादी के तमाम नायक हैं वो इस कांग्रेस पार्टी का हिस्सा रह चुके हों, चाहे वो गांधी हों, चाहे वो सुभाष हों, चाहे वो नेहरू हों, ये सब के सब, या सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, ये सब कांग्रेस का हिस्सा हो। यहाँ तक कि आपको जान के हैरानी होगी, जो आरएसएस के संस्थापक हैं हेडगे बारजी, वो भी कांग्रेस से ही आए थे। वो पहले कांग्रेस में थे, साल 1916 में, जितना मुझे याद पड़ता 1916 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया था। कांग्रेस छोड़ करके उन्होंने 1925 में आरएसएस की स्थापना की। तो आरएसएस के जो संस्थापक हैं वो भी कांग्रेस से ही आए थे। तो ये जो कांग्रेस की एक विरासत है, क्या इसी विरासत के चलते कांग्रेस ये नहीं चाहती है कि समाजवादी पार्टी या कोई दूसरी पार्टी उसकी जगह ले? तो ये अंदर का शीत युद्ध, वैसे कोल्ड वार कहूँगा, लगातार जारी है। इस बीच में अखिलेश यादव मुंबई में हैं, महाराष्ट्र में हैं, सबकी निगाहें हैं कि वो आगे क्या कदम उठाते हैं। अगर वो इस बार समाजवादी पार्टी अड़ती है और इंडिया गठबंधन को महाराष्ट्र में समझौता करने के लिए मजबूर कर देती है, जो कि कांग्रेस की हालत खस्ता है, लगातार उसने चुनाव हारे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर लाने का जो अभियान अखिलेश यादव ने शुरू कर रखा है, ये उसका एक बड़ा मकाम बन सकता है। अखिलेश यादव विपक्ष के सबसे बड़े नेता बनेंगे कि नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस रफ्तार से वो आगे बढ़ रहे हैं, सारे संकेत इसी दिशा में जाते हैं।